डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा राज्य का रेवाड़ी जिला और इस रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा बावल, वो बावल विधानसभा सीट जहां से पिछले 10 सालों से बीजेपी विधायक डॉक्टर बनवारी लाल जीत कर आ रहे हैं और अपनी ईमानदार छवि की बदौलत डॉक्टर साहब को बावल की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी समर्थन और प्यार को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल हलके के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे जनता के बीच जाकर उनकी शिकायतों का समाधान करना हो, हलके के विधायक माननीय डॉक्टर बनवारी लाल की ईमानदारी और कर्मठता का निरंतर प्रयास की बदौलत ही बावल में विकास की कोई कमी नहीं हुई। साल 2014 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सूबे की सत्ता में कदम रखा तो बावल की जनता ने पहली बार ये सीट बीजेपी की झोली में डाली। पुराने चेहरों को नकारते हुए जनता ने एक नए चेहरे के कंधे पर हलके की जिम्मेदारी दी और साल 2014 में बावल की जनता ने डॉक्टर बनवारी लाल पर भरोसा जताते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दिया। डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल विधानसभा क्षेत्र के हर मर्ज को पहचाना और हलके की तरक्की के लिए वो कार्य किए जो पिछले कई वर्षों से किसी भी सरकार के शासनकाल में नहीं हुए। बावल विधानसभा के 181 गांवों में पिछले 10 वर्षों में कितना विकास हुआ, ये सब जानने के लिए हमारी टीम ने बावल विधानसभा के अलग अलग गांवों का दौरा किया और हमारी टीम ने बावल के गांव रायपुर और मंगलेश्वर पहुंची, जहां पर उन्होंने लोगों से जानने की कोशिश की कि कितना विकास इन गांवों में हुआ है। डॉक्टर बनवारी लाल के कामों से रायपुर और मंगलेश्वर गांव की जनता कितनी संतुष्ट है, पिछले 10 सालों में इन गांवों में कितना विकास हुआ, क्या कुछ लोगों ने बातचीत में हमारी टीम से कहा, जरा उसे सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हिमांशु कौशिक और हम मौजूद हैं बावल विधानसभा के मंगलेश्वर गांव में। जी हाँ, हम गांव-गांव जा रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि वहां पर कितना विकास हुआ है, क्योंकि 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार थी। डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ पे विधायक हैं, तो अब चलते हैं जनता के पास और जानते हैं कितना विकास हुआ है। भैया, आपके गाँव में किसका रुझान है इस बार? भाई रुझान तो पार्टी काम बताएगी, कहने टिकट मिले कहने। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, कितना काम हुआ है? काम बढ़िया है, बीजेपी का सारा ही बढ़िया है। मतलब आपके जो विधायक है डॉक्टर बनवारी लाल, उन्होंने काम किया है? हाँ, खूब बढ़िया कर रहे। क्या काम किया है? हर गाँव में टेंडर तो सरपंच का हाथ में लेनो ना लेनो, वैसे मंत्री तो अपनी पूरी वो कर रहे। तो उन्होंने दिया क्या को? सब कुछ ही दे रहा को गाँव में। सड़क सरपंच को काम है, सड़क सब पक्की हो रही है सब गाँव में। सड़क पक्की है? हाँ, सरपंच अगर ढंग को सब काम बढ़िया हो रहा है। और बिजली पानी? पूरी सुविधा है बिजली पानी की। तो थोड़ी हो गारो पूरा बारिश का मौसम गारो तो ही जाओ। बारिश नौकरी खट्टर सरकार दी है, नौकरी बढ़िया दी है, बिना खर्ची पर्ची के दी। कांग्रेस आ जाएगी तो फिर जमीनी क्वार बिना खर्ची पर्ची का नारा जो है वो लगातार जारी है। पर जमीनी क्वार कर लग जाएंगे वो तो। और भाई साहब 50,000 दे, 50 दे, 5 लाख दे, तेरा लगा देंगे आराम से। ये कांग्रेस में? तो कांग्रेस में तो यही कांग्रेस की सरकार ईमानदार नहीं है कभी भी नहीं। आज तक शुरू से गया, आज तक देते बनाई थी। और बीजेपी बीजेपी में ईमानदारी, बीजेपी ईमानदारी है। में किसका रुझान इस बार? भाई मोदी सरकार का है। मोदी सरकार बीजेपी का? तो पार्टी का है कि कैंडिडेट का है? पूरे उसका ही समझ लो, पार्टी का। मतलब पूरा ही है। आप चाहते हैं कि बीजेपी जीते इस बार? बीजेपी सरकार आओ। तीसरी बार जो आपके विधायक जी है वो जीते? हाँ जी, तो उनका कार्यकाल रहा 10 साल, कैसा रहा? सही रहा बिल्कुल। क्या क्या उन्होंने विकास किया, कितना ध्यान दिया, सुविधाओं पे कितना ध्यान रहा? चल ही रहा है सुविधा उद्यान। तो उनके कार्यकाल में सबसे अच्छी चीज ऐसी क्या रही? तो विकास का ही चल रहा है और क्या। क्या क्या मिला आपको, क्या क्या दिया उन्होंने आपके गाँव को? भाई गाँव को तो सबकी नहीं मिल रहा है भाई, जिन्हें मिल रहा है जो सड़कें, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, ये सब मिला है गाँव में मिला है भाई। जैसे पीएमसी बना है, हमारा स्कूल है वो पीएम श्री बनवाया है। ठीक है, जो सीनियर गवर्नमेंट स्कूल था वो पीएम श्री बनवाया है। तो आपके हिसाब से जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, अच्छा रहा है? हाँ, ठीक रहा है, बढ़िया रहा है। और अगर बात करें कांग्रेस की? कांग्रेस का इतना नहीं था जितना अब फिलहाल किया है। जो विकास इस साइड में अब विकास हुआ है, जो कोई है मतलब पॉसिबिलिटी है कि इस बार बदलाव हो सकता है? अभी तो देखो क्या होता है आगे। बाकी तो जनता का रुझान तो, बाकी अंडरपास भी दिए हैं बावल के अंदर और ब्रिज भी दिया है सरकार ने। मतलब 10 साल अगर रहे हैं वो, तो उनका विकास रहा है, विकास हुआ है, काम उन्होंने साथ दिया जनता को। बिल्कुल जनता का। गाँव आते हैं वो? गांव में आते हैं। आखिरी बार कब आए थे? अभी शायद मेरे हिसाब से नहीं, 3-4 महीने पहले राउंड लिया है यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे आए मतलब जन लोगों से बात करते हैं, सबसे उनसे जुड़ते हैं। अगर यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं तो निकल रहे तो रोक लेते हैं। रुक जाते हैं देखकर, अगर कहीं निकल पड़ रहे हो तो।
हाँ कहीं इस रूट से जा रहे हैं तो जैसे अमूमन जनता बैठी हुई बस स्टैंड के ऊपर, मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और समाधान निकाल के समाधान भी करते हैं, समस्या भी सुनते हैं, और घर पे उनके जाते हैं तो वहाँ भी उनकी समस्या सुनी जाती मतलब है। अगर उनके पास भी जाए तो भी वो समस्या सुनते हैं, रेजिडेंस पे जाते हैं तो वहाँ भी उनकी बातें सुनी जाती है, वहाँ भी उनकी बात पे ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। तो चलिए आगे और जानते हैं। सर कैसा है बीजेपी का कार्यकाल? बढ़िया जी, बढ़िया कार्यकाल है। क्या दिया बीजेपी सरकार ने? आपको सामने भी बताया ना, बढ़िया। बढ़िया तो क्या दिया? देखो रोजगार दे रहे हैं बिना पैसों का तो। अच्छा, और वो तो कांग्रेस की सरकार ने भी दिया था। नहीं, बात आपकी ठीक है, उसमें घूस पे तो कहा करे था, अब घूस दे रहा है। बाकी इसमें कांग्रेस की सरकार में घूस देकर नौकरी मिलती है। हाँ, अब तो खुल्लम खुल्ला है भाई, जो मेरिट में उसका नंबर है। बीजेपी की सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी है ऐसे बस। और जो प्रोग्रेस कर ही रहा है बेचारा, जो उसके हाथ मारा वो तो चल रहा है। और जैसे अगर आपको, जैसे आप पूछ रहे 10 साल देखो, अगर आपके 10 साल कैसे रहे हैं? ठीक है जी, बढ़िया रहे हैं। क्या दिया उन्होंने? भाई हम तो मांगने क्यों गया, कोई ना बाकी दियो ही है क्यों ना क्यों। तो मतलब आपके गांव पे विकास दिया है? हाँ, विकास। आपके गांव आते हैं वो? हाँ, आते हैं बिल्कुल। कोई भी जैसे कोई काम होता है ना, उन पे भी आता है, प्रोग्राम में बुलाते तो भी आता है, आ जाता है। तो 10 साल उनका कार्यकाल रहा डॉक्टर बनवारी लाल जी का, अगर इस बार तीसरी बार वो जीतते हैं तो आप उनको सपोर्ट करोगे? इस बार किसका रुझान है आपके गाँव में? किसका रुझान है? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि? बीजेपी का? हाँ, क्यों? बीजेपी ईमानदार सरकार है। और कांग्रेस? हाँ, सबकी सुनती है। कांग्रेस हम कांग्रेस के पहले से। कांग्रेस सरकार अच्छी नहीं है? ये अच्छी है या ना, पहले हमने खूब देख लिया इनको, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। और बीजेपी ने? हम बीजेपी के साथ। तो सुना आपने रायपुर और मंगलेश्वर गांव के लोगों को। उन्होंने साफ कहा पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल के इन गांव में विकास की कोई कमी नहीं होने दी। चाहे गांव में चौपाल के निर्माण की बात हो या फिर गांव में जोहड़ की 4 दीवारी से लेकर महिलाओं के खाते में समय पर पेंशन के रुपए पहुंचाने का काम हो, इसे माननीय विधायक डॉक्टर बनवारी लाल ने सुनिश्चित करने का काम किया है। रायपुर और मंगलेश्वर गांव के लोगों को काफी हद तक डॉक्टर बनवारी लाल के काम से संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन जब हमारी टीम रायपुर और मंगलेश्वर गांव के कुछ अन्य इलाकों में पहुंची और उन्होंने अन्य लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो रायपुर और मंगलेश्वर गांव की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। लोगों ने बताया कि गांव में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गली नहीं बनी है और पानी निकासी की समस्या आती है। लोगों ने कहा कि वो विधायक डॉक्टर बनवारी लाल से मांग करेंगे कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो। साथ ही लोगों ने बताया कि गांव में कुछ कमी जरूर रही है, लेकिन जब विधायक डॉक्टर बनवारी लाल को उन्होंने गांव की समस्या के बारे में बताया है, उसका समाधान जरूर हुआ है और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि इसका समाधान भी माननीय विधायक डॉक्टर बनवारी लाल जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए हैं बावल के विधानसभा के रायपुर गांव में ये जानने के लिए कि यहाँ 10 सालों में विधायक जी ने कितना काम किया और कितना नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं कि इनका क्या सोचना है इन सब चीजों पे। हमारे गांव के अंदर मेडिकल तो कोई यहाँ है नहीं और प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चे हिसाब के हैं, जो मतलब छोटी जाति के ही बच्चे ज़्यादा हैं। बाकी आजकल देख लोग बाग प्राइवेटों में घालते हैं जहाँ खर्चा भी ज़्यादा लगता है। और लेकिन सोच है अगर देख आदमी एक भाई इसमें पता नहीं डीसी बन जाएगा, अगर उन्हें प्रधानमंत्री बन जाएगा। जब भी सरकारी स्कूलों का बड़े अब देश का प्रधानमंत्री वो भी सरकारी स्कूल का पढ़ा होगा, लेकिन अब सोच ऐसी होगी प्राइवेट स्कूलों में तो भीड़ लग रही है और सरकारी स्कूल खाली पड़े। देखो तो 2 चीज चाहिए, पानी और बिजली, बस जमींदार की यही ख्वाहिश है। तो आपके तरफ से मतलब किसका रुझान है? देखो अब रुझान तो जमींदार जो चीज जो सहायता देखो वो वहीं का गुण गाओ, जाके चाहे बाकड़े वह गाओ गीत। तो आपको जो चाहिए था वो मिला सरकार से? ना मुन्नत कुछ भी ना मिलो। तो क्या क्या आपका मतलब बताइए, अपना दिक्कत आपको क्या क्या है सरकार से? जब मैं ये बता रहा कि जो 2 किनाल जो जिसकी जमीन है हाँ। उसका तो राशन कार्ड नहीं है और जिसके 5-5 किला जमीन है उनका राशन कार्ड बन रहे हैं। 3-3 हज़ार रुपये में CSC सेंटर नहीं है, उनमें लोगों ने पैसे देकर अपना राशन कार्ड बनवा लिए। बहरहाल आपने रायपुर और मंगलेश्वर गांव के लोगों की राय सुनी, उनके जवाब बातों के जरिए हमने आपको दिखाया।
साफ तौर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनवारी लाल ने वो कायदे किए जो ना तो इनेलो के शासन में हुए ना ही कांग्रेस के शासन में हुए। डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल विधानसभा क्षेत्र के हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, जिसका फायदा यहाँ की जनता को मिला है और आगे भी बावल विधानसभा के विकास में कोई कमी ना रहे, इसके लिए डॉक्टर बनवारी लाल लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि बावल की जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। डॉक्टर और अब दर्द भी घुटने टेकेगा।